देखो मैं क्या बोल रही थी, जो इधर सुनो, सभी क्लास पे ध्यान दो, अब बहुत हो गया। क्या बोल रही थी कि जो मेंडल जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो जो है मतलब पी के प्लांट में अपना जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं बताई जैसा कि उनका जो है उनके स्टोरी में उनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, जिसके कारण वो पढ़ाई छोड़ दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दिए तो उनके जो टीचर्स थे वो आके, मतलब उसके पापा फॉर्मर खेती किसानी वाले थे, एग्रीकल्चर, तो वो उनके टीचर्स आए और उनको बोले कि मतलब ये उनके सर, टीचर्स भूमिका का ध्यान दो, उनके टीचर्स के साथ भी मिलके वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने स्कूल में। ठीक है, रुद्र आप क्या का लिख रहे हो, क्या का सब्जेक्ट, बायो का? अभी पेज छोड़ दो, बाद में लिखना भी समझो, ठीक है। तो उसके लेक्चर यहाँ स्टार्ट करूंगी, फिर इधर देखना, ठीक है। तो क्या बोले, पी के प्लान में वो क्या किए, सर्च कर रहे थे, कब वो अपने टीचर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने प्रोफेसर के साथ। फिर वो आए प्रोफेसर और बोले कि नहीं आप ज्वाइन कर लो स्कूल वापस से, तो उनका कंडीशन ठीक नहीं था, तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस थे, उस बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद वो क्या किए, अपना सब छोड़ छाड़ के वो चर्च में चले गए। चर्च के पास एक गार्डन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्टोरी बताने का रीजन है कि बहुत वो पी के प्लांट में, क्योंकि इससे पीछे बहुत कारण है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो गार्डन में, वो चर्च के पीछे जो गार्डन था, वहीं का गार्डन, वहां गार्डन में मटर के प्लांट्स थे, ठीक है, पी के बहुत सारे प्लांट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपना, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा खुश नसीब थे, लकी थे इस मामले में कि उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन का ही पी के ही प्लांट को उन्होंने चूज किया। क्यों, अब उसको समझते चलते हैं क्यों। देखो, सबसे पहले उसका ये था, रीजंस फॉर चूसिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, पी प्लांट्स के लिए क्यों, स्मॉल साइज प्लांट विथ अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, मतलब जो प्लांट्स जो होता है, मतलब पी के प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो पी का प्लांट का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। अब रुद्र इधर ध्यान दो, बाद में लिखना, ठीक है। तो उनका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, मतलब वही 2-3 महीने इस टाइप रहता है, ठीक है। तो बहुत कम टाइम पे ही वो अपना मतलब लाइफ स्पेन करता है। सबसे पहला चीज, इससे प्रॉफिट क्या होता है हम लोगों को, इससे प्रॉफिट क्या होता है, इससे प्रॉफिट ये होता है कि मतलब वो जल्दी जल्दी वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अगर क्रॉस कराया, या उनको ये देखना है कि इस जनरेशन में, मान लो वायलेट कलर का प्लांट था या व्हाइट कलर का प्लांट था, व्हाइट कलर का फ्लावर हुआ था प्लांट में, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा कलर का होगा, इसके लिए उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता था। मतलब 2-3 महीने में, 4 महीने में उनका हो जा रहा है, मतलब 1 साल में वो 3 प्लांट में कम से कम वो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसका एक फायदा ये था, ठीक है। दूसरा फायदा क्या था, दूसरा फायदा ये था कि उसका जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, मतलब पी के प्लांट का क्या होता था, जैसे कि मान लो उसका फ्लावर जो है बैगनी कलर का है, पर्पल कलर का है कि व्हाइट कलर का है, हम इजिली देख सकते हैं। वो प्लांट जो है टॉल है या ड्वार्फ है, वो भी अपन इजिली देख सकते हैं, ठीक है। और उनके सीड का जो कलर है वो कैसा है, ठीक है, कौन सा येलो है, ग्रीन है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इजिली उसको देख के ही अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक फायदा उनका ये था, एक प्रॉफिट, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इन वन जनरेशन, ठीक है, एक ही जनरेशन में वो बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब भाई एक ही प्लांट, पी की अगर मैं बात करूं, तो पी के प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो एक ही प्लांट में बहुत सारे, मतलब मैं बात करूं एक पी की, तो एक पी में कितने सारे सीड हो गए, है ना। उसके बाद एक ही प्लांट में, एक ही पी की मैं बात किया, बहुत सारे मटर होते हैं, मतलब कितने सारे सीड हो गए, बहुत सारे सीड हमको मिल गए, एक प्रॉफिट ये भी था, ठीक है। अब क्या है, इंपॉर्टेंट है बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या बोला, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, हमेशा बीच में आना है, चलो बैठो, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और ये प्लांट्स जो है अभी हम लोग ये देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, श्रीमय, श्रीमय, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पी के प्लांट में ही जो मेंडल जी है ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया अपना, तो क्या क्या प्रॉफिट हो उससे, पी के प्लांट से क्या फायदा था, ठीक है। तो चौथा चीज क्या था, जो पी का प्लांट है वो क्या था, बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब नॉर्मली अगर उसको देखा जाए नेचुरल नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन मेरे को बताना ना पड़े, मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्लियर, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी मैंने बता चुका है आप लोगों को, ठीक है। आर्टिफिशियल ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन बता चुकी हूँ, अभी समझो। तो
सेल्फ पॉलिनेशन जब अगर नेचुरली बात करें तो नॉर्मली जो है पी प्लांट क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, समझ गए ना, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब, ठीक है। लेकिन बट कैन बी मेड टू क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि पी के प्लांट का एक चीज अच्छा है कि वो सेल्फ जब करता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, लेकिन अपन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक उनको बहुत बड़ा फायदा था, ठीक है। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर इजिली अवेलेबल, ठीक है, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इसमें इजिली अवेलेबल, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्या बताना चाह रहे, ये मतलब ना ये आप लोग ये बोल सकते हो कि जो मेंडल थे उनका एक गुड लक था कि वो जो है वहीं खुद के मतलब वहीं चर्च के गार्डन में जो है वो पी के प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट की एक तरह का ये उनका गुड लक भी था, क्योंकि इससे उनको ये फायदा मिला, ठीक है। क्या क्या फायदा मिला, थोड़ा सा ऊपर को और बता देती हूँ, अभी यहाँ है तो स्मॉल, उसका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम वो बहुत कम रहता है, 2 से 3 महीने एक प्लांट का, ठीक है। पी का इधर सुनो आयुष्मान, पी का तो उसके बाद क्या होता है, उनको बहुत सारे जनरेशन देखने को मिल सकते हैं इजिली, ठीक है। कि अभी अगर व्हाइट कलर का फ्लावर हुआ तो नेक्स्ट में कौन सा हुआ, अभी अगर वॉयलेट कलर का हुआ तो नेक्स्ट में कौन सा होगा, अगर ये फ्लावर टॉल है तो अगले का क्या होगा, है ना। तो इजिली उनको देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे जनरेशन, ठीक है। और हम देखने में इजिली ऑब्जर्व हो जाता है कि अरे हाँ इसमें तो व्हाइट फ्लावर है, अरे हाँ इसमें तो पर्पल फ्लावर है ना, ये लंबा है, ये छोटा है, अपन को तो इजिली देख सकते हैं, ठीक है। और सीड उसमें हम लोग को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स थे आपके पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करने के, ठीक है। इससे पहले भी उन्होंने कोई 2 प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, पर उसमें कोई खास बेनिफिट्स नहीं दिखा, लेकिन जब पी प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उनपे फिर उनको बहुत सारा देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे आगे देखेंगे। अब देख, अब स्टार्ट हो गया आज का मूवी, ठीक है। देखो जैसे ही उन्होंने क्या किया, वो जो है मतलब मेंडल का ही है ये, उन्होंने क्या किया, हम जितना भी पढ़ रहे हैं सारे मेंडल के एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अभी, ठीक है, जितने भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो है मतलब अलग अलग टाइप के, देखो उन्होंने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, कितना साल बताई थी मैं, याद करो, 7 ईयर, 7 ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और 7 इंटू 2 कर दो तो 14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर्स तो 7 है, लेकिन उनके और अलग अलग भी, जैसे अगर पर्पल कलर के फ्लावर की बात करो तो व्हाइट कलर का फ्लावर भी है ना, ये मैं समझाऊंगी। तो मतलब इतना याद रखो कि उन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया है और 7 कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया है। क्या बोली, 7 ईयर उन्होंने, ये क्वेश्चन आता है ना, 7 ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। एक आप लोग ये याद रख सकते हो 7 बोल के, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखें तो आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया उन्होंने सबसे पहले जो है कैरेक्टर्स को देखा, कैरेक्टर्स पे उन्होंने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाई कैसा कैसा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, वो देखे जब, तो सबसे पहले हाइट देखे, ठीक है, प्लांट्स के क्या देखे, हाइट देखे, ठीक है। ठीक है, वो क्या किए, प्लांट्स के सबसे पहले हाइट को देखे, और जब उन्होंने हाइट को देखा, उसके स्टेम की हाइट को देखा, तो हाइट को देखे तो कुछ प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, कुछ प्लांट्स कैसे थे, ब्रॉड थे, ठीक है। तो कुछ प्लांट एकदम लंबे थे, कुछ प्लांट एकदम मोने थे, बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये किस में आएगा, कैरेक्टर में आएगा, ठीक है, कैरेक्टर में आएगा। अब फ्लावर, फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर की जो पोजिशन थी, ठीक है, फ्लावर की क्या थी, पोजीशन, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन उन्होंने देखा कि फ्लावर का पोजीशन कैसा है, ठीक है, कि वो एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है, ये चीज उन्होंने देखा। उसके बाद फिर क्या देखा, उसका कलर, ठीक है, कलर को देखा, फ्लावर का कलर, मतलब ये उनके कैरेक्टर्स है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर में देखा कि कलर कौन कौन से, तो कुछ फ्लावर कैसे थे, पर्पल कलर के थे, ठीक है, कुछ फ्लावर कैसे थे, पर्पल कलर के थे, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो वॉयलेट कलर के, और कुछ फ्लावर कैसे थे, व्हाइट कलर के थे, ठीक है, कुछ फ्लावर पर्पल कलर के थे, वॉयलेट कलर के, कुछ फ्लावर क्या थे, व्हाइट कलर के थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसका ये पॉट शेप देखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये उनको शेप मिला। अब उन्होंने पॉट कलर देखना स्टार्ट किया, तो कुछ कैसे थे, ग्रीन थे, कुछ कैसे थे, येलो थे,
ठीक है। अब उन्होंने सीड पे देखा, यहाँ देखो सीड का शेप देखा, तो कुछ सीड कैसे थे, राउंड थे, और कुछ सीड कैसे थे, रिंकल्ड थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सीड का कलर देखा, तो कैसे थे, कुछ येलो थे और कुछ आपके क्या थे, ग्रीन थे। ठीक है। तो इतने कैरेक्टर्स पे उन्होंने क्या किया, सर्च किया, समझ सकते हो। ठीक है। 7 साल में उन्होंने वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर देखा। और ये किस प्लांट की बात हो रही, पी की ही बात हो रही है, मटर की ही बात हो रही है अभी। ठीक है। तो इन सबको पहले उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसके उस पर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह भी कराया, वो सब मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। तो एक चीज उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब बोलता है कि अ क्रॉस परफॉर्म्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है। मतलब वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक ही कैरेक्टर के साथ जो है, एक ही कैरेक्टर के साथ वो करना। और इसमें क्या बोल रहा है, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस हो रहा है, जैसे कि यहाँ कैरेक्टर लिखा हुआ है ना। ठीक है। अब 2 कैरेक्टर्स के साथ मतलब अलग अलग कैरेक्टर वालों को क्रॉस करा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, डायहाइब्रिड। और अगर सेम कैरेक्टर वालों को क्रॉस करा रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। ठीक है। ये आगे समझ में आते जाएगा, आगे मैं क्रॉस का बताऊंगी। तो इस चीज को याद कर लो कि क्या क्या है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम के साथ अभी लिखवाऊंगी इसको। ठीक है। आगे देखते हैं, फिर वो क्या किए, फिर वो जो है मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसको बोला जाता है मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसमें वो क्या किए, वो जो है एक जो है पर्पल कलर का फ्लावर लिया। ठीक है। मतलब मटर का एक चीज पी प्लांट के बारे में जान लो, पी प्लांट में जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसके जो सेपल्स होते हैं, मतलब कार्पल्स वगैरह, वो डायग्राम दिया देखना, वो कार्पल्स क्या है, अगर कोई पी का वो देखे होगे फ्लावर, तो देखना वो पूरा ढका रहता है ऐसे, जैसे इसमें दिख रहा है, समझ रहे हो ना, पूरा ऐसे ढका रहता है। ठीक है। तो वो क्या किए, जो प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो ऐसा ढका रहता है, और इसी वजह वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही करता है। अगर नॉर्मली हम देखें, नेचुरली या नॉर्मली, तो वो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। मैं फर्स्ट में बताया सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सब जानते हो। ठीक है। मतलब वो उसी में का वो खुद से ही करेगा। ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, नॉर्मली बात है। ठीक है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें जो है पर्पल कलर का फीमेल, ठीक है, पर्पल वाली जो फीमेल फ्लावर था, ठीक है, उसमें व्हाइट कलर का जो मेल था, ठीक है, व्हाइट कलर का जो मेल फ्लावर था, मतलब दूसरे प्लांट का, जिसमें व्हाइट कलर का जो प्लांट, जिसमें व्हाइट फ्लावर होता था जिस प्लांट में, और जिस प्लांट में क्या होता था, वॉयलेट कलर का या पर्पल कलर का फ्लावर होता था। ठीक है। वो उसमें कि वॉयलेट का फीमेल पार्ट को लिया, और मेल का क्या, सॉरी व्हाइट का क्या, एंथर्स। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एंथर वगैरह मतलब साइड में स्टेमिन वगैरह रखे, तो उसको क्या किया, वो कट कर दिए। ठीक है। कट कर दिए, ओवरी को क्या होने दिए, पूरी तरह से मैच्योर होने दे दिए। ठीक है। फिर ओवरी मैच्योर हुआ, उसके बाद फिर इसमें का जो व्हाइट वाला फ्लावर का जो है एंथर को आर्टिफिशियल तरीके से क्या किए, इसमें टच कर दिए। ठीक है। उसके बाद वहां तक अगर वो पहुंचा एंथर, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो देखे, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे वही चीज लिखा है। ठीक है। व्हाइट कलर के एंथर को जो है पर्पल वाले जो है फ्लावर के उसमें तक पहुंचा दिए। ठीक है। अब उसके बाद देखें तो हमको क्या देखने को मिला, आगे का रिजल्ट हम देखें तो क्या बोल रहा है, प्लांट द सीड्स, इसकी सीड्स की बात करें तो हमको क्या देखने को मिले, पूरे के पूरे, सॉरी ये वाला सेकंड है, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने किया तो उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला कि अभी जैसे कि इन लोग का क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद जितने भी प्लांट्स थे सारे कैसे थे, पर्पल थे। फिर से सुनो, पर्पल वाला फीमेल पार्ट लिए पर्पल प्लांट का, और व्हाइट वाले फ्लावर वाले प्लांट का मेल पार्ट। ठीक है। और उसके भी क्रॉस कराया, तो इसके बाद अब जो जैसे ही क्रॉस कराया, उसके बाद जो नई पीढ़ी है, ठीक है, नई जनरेशन है, जिसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है। F1 जनरेशन में हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, पर्पल कलर के थे। क्लियर। अब सोचो उन्होंने क्या किया था, व्हाइट वाले और पर्पल वाले को मिक्स कराया था, तो भैया उनको मतलब पहले के लोग क्या बोलते थे कि नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था, वहां पे एक बात रॉन्ग हो गई, उनकी सबकी थॉट वहां पे रॉन्ग वो हो गई, साबित हो गई। कैसे, मैं क्या बताई थी, जो पहले के लोग थे वो क्या बोलते थे कि जो मदर एंड फादर है, ठीक है,
बच्चे जो होते हैं उनके मिक्स होते हैं, जैसे मदर एकदम गोरी है, ठीक है, फादर एकदम काले हैं, ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो थोड़ा सांवला टाइप होगा, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का लोगों का थिंकिंग था, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ था उन लोगों का उस टाइम पे, तो कुछ ऐसा था। तो उसी उसी टाइप से मतलब प्लांट्स पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमको देखने को मिला, जैसे ही हम लोग अलग अलग कलर के फ्लावर का कराए, तो हम देखे कि अरे भाई F1 जनरेशन जैसे ही आ रही है, F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन बोलोगे, ठीक है, F1 जनरेशन में तो हमको सारे प्लांट्स पर्पल कलर के देखने को मिल रहे हैं, सारे प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा अजीब था कि व्हाइट और पर्पल दोनों मिले, फिर भी सारे प्लांट्स ऐसे। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो सारे जो 4 प्लांट्स यहाँ जो हुए, ठीक है, ये सारे प्लांट्स जो पर्पल हुए थे, इन सब प्लांट्स को जो है वैसे ही रहने दिए, उस पे मेंडल ने कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब वो प्लांट बड़े हुए, ग्रोथ किए, सेल्फ पॉलिनेशन किए, सेल्फ पॉलिनेशन किए, तो कौन सा उसके बाद फिर से नया प्लांट होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, इधर देखो, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन में पर्पल एंड व्हाइट कलर के फ्लावर देखने को मिले। मतलब कुछ प्लांट्स जैसे चार चार जैसे हुए, तो तीन कैसे थे, पर्पल कलर के थे, और एक कैसा था, व्हाइट कलर का था, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ कि जैसे ही मतलब F1 जनरेशन में तो हमको नहीं देखने को मिलेगा, F1 जनरेशन में पर्पल ही दिखा हम लोग को, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आया, सेल्फ पॉलिनेशन जब इन्हीं के बीच हुआ है ना, यहाँ पे कोई व्हाइट फ्लावर का एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन की नेचुरली तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 प्लांट्स हमको कैसे देखने को मिले, पर्पल कलर के देखने को मिले, और एक प्लांट कैसे देखने को मिला, व्हाइट कलर को देखने को मिला, ठीक है। तो जो यहाँ पे का जो कैरेक्टर था वो हमको F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला, वो कहाँ देखने को मिला, F2 जनरेशन में देखने को मिला। क्लियर, ठीक है, F2 जनरेशन में देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, उसको इस डायग्राम से समझो। जैसे देखो P जनरेशन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है, डायग्राम से समझो, आप समझ जाओगे। अब F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स जो है कैसे रहे, पर्पल कलर के रहे, ठीक है, ऑल प्लांट्स कैसे रहे, पर्पल कलर के रहे। अब F2 जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो F2 जनरेशन में हम लोगों को जो है 3 प्लांट जैसे पर्पल मिले, और एक प्लांट कैसा मिला, व्हाइट कलर का मिला, ठीक है। ये देख लो F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन लिखा है, ये रिजल्ट्स ऑफ ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट है, ठीक है, वही चीज लिखा है जो मैं बोल रही हूँ। क्लियर, तो F1 में ये क्या हो जाते हैं, ये जो है इसको आगे इसका पूरा वर्ड के साथ बताऊंगी, ये क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये कैरेक्टर हाइड हो जाएंगे F1 जनरेशन में, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आएगा वहां पे फिर ये क्या होंगे, हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल हाँ, वो मैं आगे बताऊंगी, सारा चीज अभी बताऊंगी, फिलहाल इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज ये बोल सकते हो, क्या बोले, उनके रहते तक जो है उनको ये चीजों का नहीं पता चला, लेकिन बाद में ये सारा चीज मतलब, और जैसे ये एक्सपेरिमेंट किए ना मेंडल, वैसे ही फिर और जो साइंटिस्ट थे वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगे इस पे, ठीक है। तो सबको वैसा ही रिजल्ट आया, F1 जनरेशन में ऐसे देखने को मिला था, F2 जनरेशन में ऐसे देखने को मिलता था, ठीक है। और देखो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, दिखाओ भूमिका, ये देखो, इधर देखो, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। और ये वाला भी डायग्राम दिया हुआ है, देखो जो मैं बताई कैरेक्टर्स, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 7 कैरेक्टर है, लेकिन दो दो टाइप के हमको देखने को मिले, ठीक है। एक था आपका डोमिनेंट और एक था रिसेसिव, ठीक है। तो 7 हो गए, मतलब 14 हो गए ना, या 14 हो गए, ठीक है, ये 14 हो गए ना। अगर एक टॉल है तो एक डॉर्फ होगा, एक अगर वॉयलेट है तो एक कैसा होगा, व्हाइट होगा, ऐसे करके टोटल 14 हो गए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7 कैरेक्टर पे उन्होंने मतलब 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। प्रणव, आप पेयर कॉपी में ही लिख रहे हो, हाँ, कौन रफ में लिख रहा है,
सभी पेयर में लिख रहे हो? गुड। समझ में आ गया ना इतना जो समझाई थी सबको? प्रणव आपको आ रहा है समझ में? देखो जितना क्लास आप लोग प्रॉपर एकदम अपने ध्यान में अगर आप लोग अटेंड किए हो तो 100% बोल रही हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आप लोग एब्सेंट करोगे या ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली डाउट आने हैं और गलती भी होना है। लास्ट क्लास में आप नहीं थे ना श्री में? क्यों सो गए थे? अभी तो सो जाती फिर भी आती। अलार्म लगा के सोया करो, सोते हो? हाँ क्या बताऊँ, उस दिन रजिस्ट्रेशन वाले काम के चक्कर में पूरा ना हालत खराब हो गया 2 दिन से। देखो इसमें पूरा दिख रहा डायग्राम में क्या किए थे। ये जो पेटल वगैरह होते हैं ये पूरा क्लोज करके, मैं पी का कोई वो देखे हो, फ्लावर देखे हो? नहीं देखे, दिखाती हूँ अभी। तो वो पूरा ऐसे क्लोज होता है और वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या किए देखो आप भी प्रथा, यहाँ के जो इसके एंथर वाले जो पार्ट थे, ठीक है, पर्पल वाले के, तो उसको वो क्या कर दिए, कट कर दिए। ठीक है, कट कर दिए ताकि मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। ठीक है, फिर उसका वो जो एग जो मतलब वो बड़ा हुआ उसके बाद फिर उसमें क्या वो पॉलिनेशन करा दिए, लेकिन ये कैसा था, आर्टिफिशियल था। नहीं ये नहीं है, दूसरा। पीगा कैसे नहीं दिखा रहा है? मटर लिख, नहीं वो जो फ्लावर का दिखा रहा है ना अभी वो दूसरा है। चलो सीरियसली लिख के देखते हैं क्या आता है। आ गया, वाह, श्रीमय के लिए गुड। ये वाला, ये देखो मटर। मतलब गूगल पी को नहीं जाना, मटर को जाना, फाइन ओके। ये वाला जो होता है फ्लावर, ठीक है, ये किसका है, मटर का, पी का फ्लावर है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का इसका फ्लावर रहता है, यहाँ तो ये फल गए हैं। ये देखो ऐसा वो टाइप रहता है, क्लोज टाइप रहता है। ठीक है, फ्लावर उसी में, उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। हाँ एस भी होगा ना, पीस होता है, हाँ पीस लिखने से फिर वो आता है। ठीक, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मतलब वैसे उसके प्लांट मतलब मेरे को आप लोग को उसका फ्लावर दिखाना था बस। ठीक है, तो उस टाइप के क्लोज टाइप के रहते हैं, इसमें तो पूरे इजिली दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है, रियल में देखा है फ्लावर ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पेज करूँ? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसका इसको लिख लो, ये टेबल को बना लो, ये टेबल को बना लो और ये लिख लो। ठीक है, बाकी अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसको देख लेना। बाकी मेन तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। पोजीशन देखे, फिर क्या देखे, कलर देखे।
ये सारा चीज ठीक है। शीट का भी वही शेप देखे और कलर देखे। देखो अब इतना आप लोगों को पढ़ा चुकी ना, अब एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है 1 2 3, अभी जो आगे पढ़ाऊंगी 4 5 to 6, 5 पेज 6 पेज तक आप लोग पढ़ना। ये वाला पेज को दोनों को तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ना वो और पूरा मतलब एक बार अब इसको पढ़ोगे तो अब समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब, ठीक है। और F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब चीज भी थोड़ा दिमाग में रखना। यार आगे अभी बहुत कुछ और बताना है, चलो फटाफट नोट करो। देखो ये डायग्राम भी दिया है, यहाँ क्रॉस करा एक टॉल का एक ड्वार्फ का, तो एक जो है F1 जनरेशन हमको देखने को मिला कि दोनों क्या थे, टॉल थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आया तो 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, ठीक है। और मैं क्या बोली थी, एक चीज दिमाग में रखना, चलो वो तो आगे बताऊंगी। कैपिटल टी रहेगा तो कैपिटल टी मतलब टॉल ही होना है, ठीक है। स्मॉल टी है, सो ये भी अलग है, ठीक है। जहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी ये रहेगा वहां पे ये कैपिटल वाला ही अपना सबसे पहले शो करेगा, ठीक है। टॉल ही सबसे पहले दिखेगा। इसको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ अभी इसी लेक्चर में। हो गया सबका? जल्दी लिखो। स्कूल कब से स्टार्ट है? 16। होगा तो बताना ना। बहुत जल्दी हम लोग का सिलेबस हो जाएगा। जितना जल्दी सिलेबस होगा फिर आप लोग को क्या कराऊंगी, रिवीजन कराऊंगी, टेस्ट पे टेस्ट रखवाऊंगी, याद करवाऊंगी, ठीक है। बढ़िया तैयारी होगा फाइनल्स के लिए। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट से मत डरा करो। टेस्ट में अगर अच्छे से आप लोग अपना मतलब आ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फाइनल्स अच्छे जाएंगे। नेक्स्ट पेज करो, जल्दी लिखो प्रथम। क्या हुआ? हाँ, टेस्ट आया नहीं है अभी, छुट्टी मना के अस्सी मुंह बना रहे थे टेस्ट के। ये डायग्राम से बना नहीं, लेकिन लिख लो जो मैं लिखी हूँ ना, सेम वैसे ही लिख लो। फ्लावर के डायग्राम के जगह ना वो लिख लेना, पर्पल फ्लावर मतलब वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, बाकी सब चीज को आप लोग लिख लो, ठीक है। जैसे कि इसका रिमूव, एंथर को रिमूव कर दिए, ठीक है, पर्पल फ्लावर का, ठीक है। व्हाइट फ्लावर का एंथर को ट्रांसफर किए, पोलन फ्रॉम एंथर्स ऑफ व्हाइट फ्लावर, ठीक है। व्हाइट फ्लावर टू
द स्टिग्मा ऑफ अ पर्पल फ्लावर, ठीक है। पर्पल फ्लावर के बाद क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, फ्लावर प्रोड्यूस सीड, ठीक है, वो सीड प्रोड्यूस किया। फिर नेक्स्ट पे ये क्या F1 जनरेशन आएगा, फिर नेक्स्ट पेज का मैं बताऊंगी F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा सा लिख लो और इसको लिख लो, और इस टाइम पे आप लोगों को डायग्राम देखना है, जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का तो थोड़ा बहुत है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। देखो कुछ चीज को अपने ऑनवर्ड्स में भी थोड़ा सा लिखा करो ब्रैकेट में नोट करके, क्योंकि आप लोगों को क्या है वो चीज ना माइंड में रहेगा बाद में। देखो अभी याद है ताजा ताजा, एक दो महीने, उसके एक दो महीने क्या एक दो सप्ताह उसके बाद ही मैं पूछूंगी, तो उसके बाद टेस्ट में फिर या कुछ में भी तो हो गया। अब इतना दूर आ गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें का क्वेश्चन करूंगी तो अभी फिर तुम लोग होगा, इसीलिए नोट्स बनाते हैं ना। लिखो अपने ऑनवर्ड्स में लिखो, नोट बना के थोड़ा सा ब्रैकेट बना के लिख दिया करो, उसमें क्या है, तुमको समझ में आना चाहिए। जब आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करो तो आप लोगों को दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलो फटाफट लिखो, फिर नेक्स्ट पेज करूंगी। हो गया सबका, नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। वो क्या हो गया आज, हो गया, हुआ कि कोई ऐसे रिएक्शन दे रहा, कोई ऐसे रिएक्शन कथा, हो गया आपका प्रणव। ये देखो, अब प्लांट मतलब पर्पल फ्लावर देखो उसमें लिख लो आप लोग, F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर दिखेंगे हम लोग को सब कैसे रहेंगे, देखो F1 जनरेशन लिख लो और डैश करके नीचे लिख लेना कि जितने भी मतलब ऑल फ्लावर्स जो हमको देख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, पर्पल फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फिंग लिख लेना, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसी में। फिर सेल्फ पॉलिनेशन में F2 जनरेशन आएगा, और F2 जनरेशन में हमको पर्पल और व्हाइट दोनों के दिखने को मिलेंगे 3 और 1 में, ठीक है। ये लिख लो। क्या हो गया तुम लोग को, यहाँ देखिए, ये वही डायग्राम है F1 जनरेशन का, ठीक है, और F2 जनरेशन। हाँ बोलिए। F1 जनरेशन में हमको एक ही पेरेंटल देखने को मिला ना, पर्पल ही, लेकिन जैसे ही F2 में आया तो बोथ द पेरेंटल ट्रेड्स एक्सप्रेस, ठीक है, उसमें हमको दोनों देखने को मिले ना, ठीक है। F2 जनरेशन, उसको मत लिखो ना, उसको लिख चुके हो। हाँ हाँ, ये ना कुछ नहीं है, आप लोग अभी लिखे होगे, बस इतना लिखना। F1 जनरेशन में कैसा दिखा हमको, पर्पल कलर का ही दिखा, और F2 जनरेशन में जो है दोनों कलर के देखने को मिले, ठीक है, बस वही लिखा और कुछ नहीं। बस आप लोग को इतना याद रखना है कि जो पेरेंटल होते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो है एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड F1 जनरेशन में एक ही देखने को मिलेगा, जैसे ही हम F2 जनरेशन देखेंगे तो हमको वहां दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है, दोनों के मतलब रहेंगे। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे और अगर यहाँ 3 प्लांट्स पर्पल देखने को मिल रहे हैं तो एक प्लांट यहाँ पे कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा। ठीक है, प्रणव नोट करो। हो गया सबका? प्रथा, प्रणव। अब अगर हम देखें थोड़ा सा मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को 4 चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक है, और बाकी जो 3 है, ठीक है, ये 3 जो है ये लॉ है। अभी लॉ बन गया, लॉ मतलब जितने भी अगर उसको लॉ घोषित कर दिया गया, लॉ बोल दिया गया, मतलब वो पूरे ऑल सब तरफ, मतलब हर जगह उसको क्या बोलेंगे, उसको वो हर जगह का नियम हो जाएगा, हर जगह का लॉ हो जाएगा, यूनिवर्सल गुड। ठीक है, यूनिवर्सल मेरे को याद नहीं आता। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में ही वो क्या हो जाएगा, किसी भी आप देश में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पे फिर वो लॉ हो गया। ठीक है, तो एक एक के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड डोमिनेंस। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोगों को ये देखने को मिला ओवर मेंडल प्रपोज ओवर क्या लिखा है, सक्सेसिव जनरेशन। देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए एक चीज ये समझो, मैं क्या बोली थी, अपन थोड़ा सा डीएनए के बारे में डिस्कस किए थे इस चैप्टर में, बट डीएनए के बारे में आगे के चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डीप में एक एक चीज पढ़ोगे, वो मैं आप लोग को बताई हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये बताई थी कि याद करो, जैसे कि अगर मैं बोली थी कि अगर डीएनए की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए ही होगा, मतलब क्रोमोसोम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम में क्या था, मतलब पेयर में रहते थे हमेशा। ठीक है, ऐसे रहते हैं ना, ऐसे पेयर में ही रहते हैं ना। ठीक है, तो पेयर में है, तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे क्या है, सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सी होगा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ऐसे वो सेम रहते, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, वही चीज क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को जो है उन्होंने उस टाइम पे क्या बोलते थे, ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर। इसको क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे, विच आर नाउ नोन एज जीन्स, जिसको अभी हम अपन क्या बोलते हैं, जीन के नाम से जानते हैं ये चीज को। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें भी वही सेम है, यहाँ पे आर बना हुआ है तो इसमें भी आर, पी है तो पी ए है, तो ऐसे सेम सेम बना हुआ है। ठीक है, और एक एलिल वर्ड मैं आप लोगों को बताई थी। ठीक है, एलिल वर्ड के बारे में फिलहाल के लिए ये जान लो कि 1 मिनट ना, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, हाँ, अगर ये कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल ए है दोनों साइड। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, दोनों कैपिटल ए है। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल बी है। ठीक है, इधर दिख रहा है ये स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों साइड सेम है। कैपिटल ए रहे तो भी होमोजाइगस, स्मॉल बी रहे तो भी होमोजाइगस, क्योंकि अपना सेम सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट है, एक कैपिटल स्मॉल सी दिख रहा है, कैपिटल सी दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगस। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैपिटल टी वाला मैं बताई थी, क्या बताई थी, कैपिटल ए वाला बताई थी शायद ना। कैपिटल ए अगर है तो वहां पे क्या रहेगा, होमोजाइगस रहेगा। और कैपिटल ए स्मॉल इस टाइप का रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, हेट्रोजाइगस रहेगा। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो। याद है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में मैं बताई थी। ठीक है, तो ये चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, इस चीज को देखना थोड़ा सा। और एलिल के बारे में बताया, तो एलिल के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी, एलिल वर्ड का और यूज होगा आगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूं तो इसके जो फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि इस चीज को अपन कैसे शो करते हैं, थोड़ा देखना, यहाँ से समझो।
F1 वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम लोग को शो होगा, ठीक है, एक ही शो होगा, लेकिन जैसे ही F2 आएगा तो हम लोग को शो हो जाएगा। बाकी वही चीज है, सेम चीज है। यहाँ पे समझो, जैसे कि यहाँ पे क्या किए, P1 P2 यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, एक मिनट रुकना ना। हाँ, एक हमको कैसा देखने को मिल रहा है, एक हमको कैसा देखने को मिल रहा है, टॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक हमको कैसा देखने को मिल रहा है, ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है, यही चीज को बताया। अब जैसे कि प्लांट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो एक क्या बोली थी मैं, डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट मतलब जो हमको दिख रहा है, जो उभर रहा है, जो सामने आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल, रिसेसिव मतलब ये क्या है, एक तरह से हिडन है, मतलब एक तरह से क्या है, हाइड है बोल सकते हो, हिडन है बोल सकते हो, ठीक है, ये क्या रहता है, मतलब ये छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैं बताई ना कि फर्स्ट में अगर हम लोग पर्पल कलर का फ्लावर किए या वॉयलेट लिख सकते हो, वॉयलेट कलर का फ्लावर, और एक किया व्हाइट कलर का फ्लावर, तो हमको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला, सिर्फ पर्पल कलर के देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन कहाँ गए, F2 जनरेशन में गए, F2 जनरेशन में, ठीक है, तो F2 जनरेशन में अपन को क्या देखने को मिला, 3 जो है वॉयलेट थे, क्या था, व्हाइट था, ठीक है, तो ये क्या हो गए, रिसेसिव हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, रिसेसिव ड्रॉप में व्हाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, टॉल किस में आएगा, डोमिनेंट में आएगा, ठीक है। अब जहां मैं डोमिनेंट बोल रही हूँ, जो F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है, मतलब समझ जाओ, जैसे कि अगर अगर ये है डोमिनेंट रेट वहां पे है, तो वो ही पहले सामने आएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो हमको स्मॉल ए ही पहले देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, तो वहां सबसे पहले स्मॉल टी ही आएगा। वो कैसे, मैं नेक्स्ट पेज में बता रही हूँ। अरे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये वाला जितने भी मैं बात करी रिसेसिव की, ये क्या रहेंगे, हाइड रहते हैं पहले, ये बाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन पहले F1 जनरेशन में हमको ये देखने को मिलेंगे, क्लियर, ऊपर के ये डोमिनेंट। जैसे पर्पल एग्जांपल के लिए समझो, अभी भी डाउट है, इधर समझो, पर्पल और व्हाइट का अपन कराया था, तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला था, बोलो भूमिका, पर्पल देखने को मिला था। और उसके बाद अगर टॉल और शॉर्ट का कराएंगे, सबसे पहले टॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, येलो एंड ग्रीन का कराएंगे तो येलो देखने को मिलेगा। राउंड एंड रिंकल अगर उसकी बात करें, शीड शेप, ये उसका शीड का शेप है ना, तो हमको सबसे पहले राउंड देखने को मिलेगा। अगर हम पॉट कलर की बात करें, ग्रीन और येलो में, तो सबसे पहले हमको ग्रीन, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक एक चीज, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिसेसिव ट्रेट है और एक क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्लियर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार ये इमेज को देख के समझना जान गए ना, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो डोमिनेंट रेट की अगर बात करें, तो डोमिनेंट रेट जो है एक्सप्रेस जो है इट सेल्फ इन F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, रिसेसिव ट्रेट की, तो ये हमको किस में देखने को मिलेगा, ये F1 जनरेशन में नहीं दिखते हैं, ये किस में दिखेंगे, हमको आगे दिखेंगे, ठीक है, क्लियर, आगे दिखेंगे, मतलब F2 जनरेशन में हम लोग को दिख रहा है। और हाँ, जितने भी इधर ये देख लो, एक मिनट, ये जो दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेंट जो होते हैं उनको कैपिटल से शो किया जाएगा, और जो रिसेसिव होते हैं उसको किससे शो किया जाएगा, स्मॉल से, ठीक है। जैसे कि ये पर्पल है, तो इसको कैपिटल पी से शो करेंगे, ठीक है, और व्हाइट है, ठीक है, तो ये एक मिनट, हाँ, व्हाइट वाला है तो ये स्मॉल से होगा, ये वॉयलेट अगर है तो ये कैसा होगा, वी से होगा, ठीक है, कैपिटल वी से। अगर वो टॉल है तो कैपिटल टी से, डॉर्फ है तो स्मॉल टी से, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना, जैसे कि अगर ये येलो है, ठीक है, येलो है तो अपन कैपिटल वाई से इसको किए, लेकिन वहां ग्रीन है तो उसको अपन स्मॉल वाई से लिखे। जैसे डॉर्फ था तो अपन स्मॉल टी लिख रहे थे ना उसको, जो प्लांट जो है टॉल हुआ तो टी को अपन क्या लिख रहे थे, टॉल लिख रहे थे। स्मॉल टी का अपन क्या लिख रहे थे, डॉर्फ को बोल रहे थे। वैसे ही अगर जो है फ्लावर जो है, सीड का कलर की अगर मैं बात करूं, तो सीड का कलर क्या है, येलो है, ठीक है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। अगर वही ग्रीन है तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई लिखेंगे। क्लियर है भूमिका, तुम्हारा ध्यान है कि तुम्हारे ही चेहरा मेरे को डाउटफुल दिख रहा है, बाकी सबको तो समझ में आ रहा है। डाउट है, नहीं है, अभी फिर बता दूंगी तुमको।
ओह सॉरी, फिलहाल के लिए इसको नोट करो। कहाँ तक हुआ था? यहां से लिखना था ना, इसको चारों का लिख लो। अपन फर्स्ट को देख रहे हैं, फिर इनको भी देखेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो ना, ये मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस।